बोलते हैं, तो आपने ये सारी चीजें जो है वो ध्यान रखनी है। अब देखो हाइपर कंजुगेशन क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है ना, परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है जी। अब हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि मान लिया कि मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ अल्फा एच। देखो इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लिया कि मैंने इस तरीके से, मेरे पास एक डबल बॉन्डेड सिस्टम है ना, और यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है जी, ठीक है। और अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, ठीक है। अब अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होंगे वो उन हाइड्रोजन को क्या बोलूंगा, वो हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा फंडा ये है कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। चाहे वो एल्कीन की ले लूं, चाहे मैं कार्बो कैटाइन की ले लूं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, मान लिया कि ये इस तरीके से सिस्टम है, CH3 CH3 CH3, यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, CH पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, मैंने 2 कार्बोकेटाइन आपके सामने लिखे हैं, आउट ऑफ 1 एंड 2 विच इज मोर स्टेबल, ये हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इस कार्बन के साथ जो है वो क्या जुड़ा है, पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है, ठीक है, मतलब ये कार्बोकेटाइन वाला कार्बन है। तो इससे जो नेक्स्ट कार्बन हुआ वो कौन सा कार्बन होगा जी, अल्फा कार्बन। तो कितने अल्फा कार्बन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, देखो एक ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, तो टोटल 3 अल्फा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उनको क्या बोलता हूं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 3 3 एंड 3, कितने हो गए, 9 अल्फा एच, ठीक है। दूसरे में देखते हैं जी, देखो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे कितने अल्फा एच जुड़े हैं, 3 अल्फा एच, और यहाँ पे भी कितने अल्फा एच जुड़े हैं, 3 अल्फा एच। दिस इज नॉट अल्फा एच क्योंकि ये कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से ही जुड़ा है, पोजीशन नेक्स्ट टू दिस ग्रुप इज अल्फा, है ना, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे कितने अल्फा एच हुए जी टोटल, यहाँ पे टोटल अल्फा एच हो गए आपके पास 6, ठीक है जी। मैंने आपको क्या बताया हाइपर कंजुगेशन में, मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच मोर इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर। ये आपको एल्कीन और कार्बोकेटाइन के केस में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें होगा क्या, इन हाइपर कंजुगेशन देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH bond of an alkyl group which is directly attached to unsaturated system, or you can say that carbocation। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। मैं आपको इसका एक ना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ये बात समझ आए मैं बोल क्या रहा हूँ एग्जैक्टली, है ना। देखो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ जी, C पॉजिटिव, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3, और 2 मिथाइल मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इसका हाइपर कंजुगेटिव कैसे बनेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिए तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके का नजर आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3 और H पॉजिटिव ऐसे बाहर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरे H का नंबर आएगा, ऐसे ही तीसरे H का नंबर आएगा, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो गए। सिमिलरली 3 यहां से बनेंगे और 3 यहां से बनेंगे,
ठीक है। और जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। सो व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन इज डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, किस बॉन्ड के? सीएच बॉन्ड के, है ना। डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ सीएच बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एटम ऑफ अनशेयर्ड सिस्टम और कार्बोकेटाइन, ठीक है। या अनसैचुरेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि या तो ये सिस्टम किसी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो या ये किसी कार्बोकेटाइन से कनेक्टेड हो जहां पर पी ऑर्बिटल खाली हो। क्या आपको ये बात समझ में आई? Yes, sir. ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम किस में है, तो वो आपको पता लग जाएगा कि अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम किस में है, ठीक है। दिस इज हाइपर कंजुगेशन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब मैं इसमें इस चैप्टर में, देखो ये चैप्टर खत्म हो गया बेसिकली हमारा। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। पहला क्वेश्चन अब हम करते हैं। कोई डाउट है जी तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लिया कि अगर मैं आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? बेंजल्डिहाइड। दिस इज बेंजल्डिहाइड। व्हाट आर द नंबर ऑफ अल्फा एच इन बेंजल्डिहाइड? कितने अल्फा एच हैं जी बेंजल्डिहाइड? पोजीशन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप इज अल्फा। कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है जी, 0। कैसे 0 जी? देखो औरों को भी एक्सप्लेन करते हैं जी। देखो यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जुड़ी है और एच जुड़ा है, तो मतलब इस कार्बन से नेक्स्ट कार्बन एक ही कार्बन है, यही कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन आए? 0। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? देखो Yes, अगर sir. कार्बन कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगा तो वहां पर 0 अल्फा एच होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं मैं, जल्दी से आप आंसर देंगे सभी। आपने मुझे बताना है इसमें कितने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन है इस कंपाउंड में। जल्दी से आंसर दें। हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड? सर प्राइमरी 2 है और टर्शरी 3 है। नहीं, हाँ टर्शरी 3 है शायद, और सेकेंडरी देखो जी, जो भी CH3 वाले कार्बन दिखते हैं वो प्राइमरी होते हैं, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी। 1 प्राइमरी, 2 प्राइमरी, 3 प्राइमरी, 4, 5। ऐसा कार्बन जो केवल और केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी होता है। तो कितने कार्बन आगे प्राइमरी? 5। 5। ठीक है, 5 1 डिग्री कार्बन आ गए। उसके बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री CH2 वाले कार्बन होते हैं, एक ही है, तो ये 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री CH वाले होते हैं, ये 3 डिग्री हो गया। अकेला कार्बन जो होता है जिसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगा होता, 4 डिग्री होता है। तो आंसर आ जाएगा 5 आएंगे प्राइमरी, एक आएगा सेकेंडरी, एक आएगा टर्शरी और एक ही आएगा क्वाटरनरी। क्या आपको क्लियर हुई ये बात? Yes, sir. यस सर। सबको क्लियर है जी? यस सर। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका नेम आपने मुझे बताना है, सभी आंसर देंगे क्लास में, कोशिश करो जी। देखो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर से डर वैसे ही रह जाएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताओ जिसका आंसर। बताना क्या है सर? एक्चुअली मैंने सुना नहीं, क्या बताना है? आयुपैक नेम बताना है। अच्छा, आयुपैक नेम। ओके, 3 डाइमिथाइल पेंट 1 इन। कोई और आंसर जी? सर 3,3 डाइमिथाइल पेंट 1 इन। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देखो जी 1, यहां से नंबरिंग क्यों हुई? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। 2, 3, अगर देखो स्टेट चेंज आता तो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 ही आ रहा है, और यहाँ पे जाता तो 4, 5 आ रहा है, तो नंबरिंग ऐसे होगी। ठीक है, अब देखो ये तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन पे एक मिथाइल यहाँ लगा है, दूसरा मिथाइल यहाँ लगा है, तो लिखना पड़ेगा 3,3 डाया मिथाइल, उसके बाद पेंट 5 कार्बन है और 1 और 3, तो नाम आ जाएगा 3,3 डाया मिथाइल पेंट 1। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। देखो अगर आप जल्दी रिप्लाई करेंगे थोड़ा तो क्वेश्चन हम ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि सारी चीजें जो हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से जुड़ी हुई हैं। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको चाहे जितनी मर्जी नॉलेज है जी, गलती होने के चांसेस फिर भी रहेंगे ही रहेंगे। इसका आंसर बताओ। सर 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है जी, 5 पे था। इथाइल 4 पे है जी, 5 पे है? देखो नंबरिंग इसकी इस तरफ से होगी, दूसरी साइड से। देखो ना, अगर मैं यहां से नंबरिंग कर रहा हूं, 1 यहाँ पे कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहां से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग इसमें लेफ्ट टू राइट होगी, ना कि राइट टू लेफ्ट जी, है ना? तो सर देखो 4 इथाइल ही बोल। हाँ, देखो 3 पे मिथाइल है और 4 पे क्या है? ये इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 इथाइल, उसके बाद आ जाएगा 3 मिथाइल, और 8 कार्बन के लिए 10 आ जाएगा। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, कई बार ना ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे ई अल्फाबेटस का यूपैक नेम बताओ, तो बता सकते हैं, बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी कार्बन, 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 और यहाँ पे भी कार्बन, तो देखो 1 2 3 4 5, इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन।
आसान है ना बहुत। 3 मिथाइल पेंटेन। एफ का बताओ जी, एफ का क्या नाम आएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन। 3 क्यों जी, 2 क्यों नहीं? यस सर, 2 आएगा, नीचे से होगी काउंटिंग। 2 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? अब एक चीज और आपसे पूछता हूँ, आपने मेरे को ना इसका नाम भी बताना है और इसमें कितने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन है वो भी बताना है। आयुपैक नेम प्लस कितने प्राइमरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी है, कितने टर्शियरी, कितने क्वाटरनरी है। सर इसका नेम शायद से 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। और इसमें प्राइमरी कार्बन है 4, सेकेंडरी भी 4 है और टर्शियरी नहीं और क्वाटरनरी 1 है। ओके जी, चेक करते हैं। देखो चेन आप चाहे इस तरीके से ले लो ना, या देखो आप चेन ऐसे भी ले सकते हो यस सर। और दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, है ना। आई मीन टू से ऐसे। कितने कार्बन आ रहे हैं चेन में, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 भी आ रहे हैं ना दोनों तरफ से, और तरह से भी आ रहे हैं, किसी से ज्यादा आ रहे हैं। 5 भी आ रहे हैं, आप चेक कर लोगे इसको, है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5 भी आ रहे हैं हर तरह से। ओके, तो जैसे आपने यहां से ही नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, तो 3 पे भी आपको ग्रुप दिख रहा है, 3 पे 2 ग्रुप दिख रहे हैं, इधर भी ग्रुप दिख रहा है और इधर भी ग्रुप दिख रहा है ना। तो कौन से ग्रुप है ये? इथाइल है, तो 3,3 डाया इथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 5, तो पेंटेन। ठीक है, अब बात करता हूँ 1 डिग्री की। देखो जो एज पे कार्बन जुड़े हैं वो सारे 1 डिग्री होते हैं। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री वाले कितने हुए? 4। इनसे जो एक नेक्स्ट होगा वो 2 डिग्री होगा। 1 2 3 4, तो 2 डिग्री कितने हुए? 4। 3 डिग्री कोई नहीं है और 4 डिग्री हुआ इसमें 1। क्या आपका यही आ रहा है? यस सर। यस सर। दिस इज द आंसर। क्लियर है आपको ये बात? यस सर। एक क्वेश्चन और करना। करो उस क्वेश्चन को जी। टू टू 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन।
देखो जी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पे 2 बार लगे हैं मिथाइल और एक चौथे पे लगा, तो आ जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है जी, बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। इसका नाम बताना। हो गया जी। किसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी? मल्टीपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग चलेगी यहां से 1 2 और 3। उसका नाम आएगा देखो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद बोलो जी, उसके बाद आ जाएगा साइक्लो हेक्स 1 इन, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 इन, या साइक्लो हेक्सीन भी लिख सकते हो आप डायरेक्ट। क्लियर हुआ ये आपको? यस सर। यस। एक और करना। हो गया जी। देखो ये क्लोरो और नाइट्रो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट देखो, जिस तरफ से लोएस्ट लोकेंट बन रहा है उस तरफ से नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दी तो नेमिंग कर दो। हो गया जी, इतना टाइम नहीं लगेगा। देखो नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। तो 1 क्लोरो 2,4 डाया नाइट्रो बेंजीन,
क्या आपको ये बात क्लियर हुई? यस और यस नो? सर, यस सर। आपके आंसर बड़े जल्दी आने चाहिए, अब आपके आंसर में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपको इस तरीके का कंसेप्ट कराया, अब मेरे को आंसर चाहिए इसका सही से। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड वुड यू एक्सपेक्ट बी स्ट्रॉन्गेस्ट, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा? तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट करवाया था तो बहुत अच्छे से बताया था। अब आप आंसर मुझे देना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, बताओ जी। जल्दी से आंसर दो जी। फोर्थ वन इज फोर्थ इज द राइट आंसर। और सबसे वीकेस्ट? फर्स्ट। फर्स्ट। ठीक है जी, ओके, सबका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन, हाइपर कंजुगेशन किस में पॉसिबल नहीं है? आज ही करवाया, देखते हैं कौन आंसर देता है। हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन, बताओ जी। थर्ड वन में। थर्ड वन में? सेकंड सर। सेकंड में। थर्ड वन तो देखना, इधर लिखा होगा, मैंने एक्सप्लेन भी किया होगा। और ये देखो जरा, हाँ जी। तो आंसर इज सेकंड वन। व्हाई सेकंड वन? क्योंकि सेकंड वन एक कंजुगेटेड सिस्टम है, बट इसमें कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है और ना ही इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे फर्स्ट में तो यहां पर ये अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हाइपर कंजुगेशन भी होगी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे तो अल्फा कार्बन 1 2 3 यहाँ पर तो होगी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, सिस्टम को देखोगे, तो यहाँ पर एक अल्फा, दूसरा अल्फा, तीसरा, चौथा। ठीक है जी, यहाँ पर तो 12 अल्फा एच है। कितने अल्फा एच है यहाँ पे? 12। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इन सभी में। क्लियर है? यस सर। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बताना है कि मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है। मैं कुछ रेडिकल यहां पर लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि इन सभी रेडिकल में सबसे स्टेबल कौन सा है। रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर याद है? लिखवाया था मैंने, याद है वो? बहुत आसान है इसका आंसर, जल्दी से आंसर दो जी सर। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो सारे देख लेते हैं। अगर देख लेते हैं तो आंसर भी दे देंगे सारे। फोर्थ वन इज आंसर इज स्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी, फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। व्हाई? बिकॉज इट इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ये कितने डिग्री है जी? दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री,
this is again 1 degree and this is 3 degree. So 3 degree is most stable. इसको देखो 3, यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, समझ गए आप बात को। और रेजोनेंस भी हो रहा है रिंग में, रेजोनेंस तो सब में ही हो रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा फ्री रेडिकल है जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बता सकता है कोई? आउट ऑफ 1, 2, 3 एंड 4 कौन सा फ्री रेडिकल रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है? आंसर इज, बहुत आसान है, बहुत आसान। ढंग से ऑप्शंस को देखो और आंसर मिल जाएगा एकदम से। कौन सा फ्री रेडिकल रिंग में रेजोनेंस नहीं कर रहा है या रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है? आंसर इज फर्स्ट। वाई फर्स्ट? क्योंकि देखो फ्री रेडिकल के बाद भी सिंगल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर अगेन सिंगल बॉन्ड है, फिर जाके रिंग है। वो रिंग से बहुत दूर हो गया, इसलिए लीस्ट स्टेबल हुआ ये इन सभी में। देखो अगर इनमें पूरा स्टेबिलिटी ऑर्डर मुझे लिखना हो तो सबसे आगे आएगा आपका फोर्थ वाला, फोर्थ वाले के बाद आएगा आपका सेकंड वाला, सेकंड वाले के बाद आएगा 3, फिर 3 के बाद आएगा 1। ये इन सभी में मैंने पूरा ही ऑर्डर लिख दिया आपके लिए, समझ गए? यस सर। तो मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस और भेजूंगा भी करने के लिए इस चैप्टर के। ये चैप्टर वैसे खत्म हो जाता है हमारे पास, ठीक है? तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर हाइड्रोकार्बन। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल? हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है? इस चैप्टर से रिलेटेड आप इस चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लेना। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है फिर भी, या कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने नहीं कराया है, तो मुझे बताना प्लीज, ठीक है? मैं वो टॉपिक भी करवाऊंगा और उसके साथ जो भी आपका डाउट होगा उसको भी पैरेलली ले लूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।